आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, चाहे आप हर महीने हर दिन करोड़ों रुपए कमाते हो, लेकिन चैन की नींद आप कमा नहीं सकते, ना ही आप इसे खरीद सकते हैं। चैन की नींद ना तो बाजार में मिलती है और ना ही ये किसी दुकान पर आपको मिलेगी। आजकल हम में से हर कोई इतना व्यस्त हो चुका है कि वो कभी भी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देता। हम सभी केवल एक ही दौड़ में लगे हुए हैं और वो है पैसा कमाना। हम में से हर कोई सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि शरीर के लिए सबसे जरूरी चीज है चैन की नींद। सोचिए, यदि आप रात को अच्छी तरह नहीं सो पाते तो क्या आप अगली सुबह मन लगाकर काम कर पाते हैं? क्या आप थका थका महसूस नहीं करते? क्या आपको हर काम में आलस नहीं आता? इसीलिए जितना ज्यादा जरूरी पैसा कमाना है, उससे कई ज्यादा जरूरी एक अच्छी और चैन की नींद लेना है। चैन की नींद के लिए अच्छी तैयारी भी जरूरी है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि एक अच्छी नींद के लिए भला कैसे तैयारी? यदि आप अपनी चैन की नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए तैयारी नहीं करते तो आप चैन से कभी नहीं सो सकेंगे, ना ही आप अच्छी नींद ले पाएंगे, क्योंकि एक अच्छी नींद के लिए भी सही ज्ञान का होना आवश्यक है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि भला नींद लेने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? हम तो खाना खाते हैं, बिस्तर पर जाते हैं और कुछ ही घंटों में सो जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे एक अच्छी नींद नहीं कहते और ना ही इसे चैन की नींद कहते हैं। लेकिन यदि आपको ये पता चल जाए कि एक अच्छी और चैन की नींद कैसे ली जाती है, तो आपकी जिंदगी से आप खुद ही तनाव मुक्त हो जाएंगे। हमारी तनाव का सीधा संबंध नींद से ही होता है। एक अच्छी नींद ना ले पाने के कारण मस्तिष्क में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। आलस, तनाव, चिंता और कई तरह की बीमारियां हमें जकड़ लेती है। लेकिन अगर आप अच्छी नींद लेना शुरू कर देते हैं तो आप इन सभी तनाव और चिंता से मुक्त हो जाएंगे, सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, हमेशा ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपका दिमाग, आपका मन हमेशा सकारात्मकता से भरा रहेगा। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी के माध्यम से हम यही सीखेंगे कि एक अच्छी और चैन की नींद, और तो और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आज तक आप जो नींद ले रहे थे, क्या वो चैन की नींद थी, क्या वो अच्छी नींद थी। और आप ये भी जान सकेंगे कि अच्छी और चैन की नींद न आने का क्या कारण होता है। और साथ ही आप एक अच्छी नींद लेने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय और तरीके भी जानेंगे। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थी। एक दिन वो एक आश्रम में गुरु के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास बहुत संपत्ति है। मेरे पास इतना धन है कि अगर मैं दोनों हाथों से अपना धन लुटाऊं तो भी वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरी एक गंभीर समस्या है कि मैं रातों को सो नहीं पाता। मुझे रात को चैन की नींद नहीं आती और इसी वजह से मैं पूरे दिन तनाव में रहता हूँ। मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूँ। यहाँ तक कि मेरा परिवार जो पहले बहुत ही खुशहाल था, मेरे इन्हीं कारणों की वजह से अब हमारे बीच झगड़े होते रहते हैं और इसी वजह से हमारा जीवन भी अब पहले जैसा नहीं रहा। हमारे घर में आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। तभी वो गुरुवर उस व्यापारी से कहते हैं, भंते, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तभी वो व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, क्या आप मुझे नींद के संबंध में कुछ बता सकते हैं? कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे तरीके जिससे मैं चैन की नींद ले सकूं और मेरा जीवन पहले की तरह खुशहाल हो जाए, मैं तनाव रहित हो सकूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी से कहते हैं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। जब भी महात्मा बुद्ध रात को सोते थे तो वो एक ही अवस्था में सोते थे और जिस अवस्था में वो सोते थे पूरी रात वो ठीक उसी अवस्था में सोए रहते थे। वो अक्सर अपने बाईं ओर की करवट लेकर सोते थे और पूरी रात उनके शरीर का एक हिस्सा भी अपनी जगह से हिलता नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कोई मृत आदमी वहाँ पर लेटा हुआ है। लेकिन जब वो सुबह उठते थे तो उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा होता था। वो सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह भरे हुए होते थे। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद। महात्मा बुद्ध के पास ही वो सोता था, लेकिन जब भी रात को उसकी नींद खुलती तो वो महात्मा बुद्ध को एक ही अवस्था में सोए हुए पाता था। ये देखकर उसे ये समझ नहीं आता था कि आखिर महात्मा बुद्ध एक ही प्रकार से, एक ही तरह से किस प्रकार सोए रह जाते हैं। उनके शरीर का एक हिस्सा तक नहीं हिलता और सुबह भी वो मुझे ठीक उसी प्रकार देखने को मिलते हैं। उसके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न होने लगे थे। एक दिन उसके मन में जिज्ञासा उठी। वो तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आप एक ही अवस्था में पूरी रात कैसे सो सकते हैं? ना तो आपका हाथ चलता है, ना आपके पैर हिलते हैं, ना ही आपका शरीर। आखिर इस बात का रहस्य क्या है? आखिर आप रात भर एक ही अवस्था में कैसे रह जाते हैं? सुबह भी जब मैं उठता हूँ
तब आपको इसी अवस्था में देखता हूँ। और एक हम है कि जब हम रात को सोते हैं तो हम किसी और अवस्था में होते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी अवस्था पूरी तरह से बदल चुकी होती है। हम रात भर भी करवटें लेते रहते हैं। हमारा हाथ, हमारा पैर कहाँ जा रहा है इसका हमें तनिक भी ज्ञान नहीं होता, और शायद यही कारण है कि हमें गहरी नींद नहीं आती। बुद्ध, आप मुझे बताने का कष्ट करें कि आखिर आप एक ही अवस्था में किस प्रकार सोए रह जाते हैं, आखिर इसके पीछे का राज क्या है। तभी महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा, बनते, जब तुम रात में करवटें बदलते हो, जब तुम अपने हाथ पैर हिलाते हो, तो क्या इसका तुम्हें ज्ञान होता है? क्या तुम्हें इस बात की तनिक भी खबर होती है कि तुम्हारा हाथ हिल रहा है, तुम्हारा पैर हिल रहा है और तुम करवटें ले रहे हो? इस पर आनंद कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। मैं बस इतना जानता हूँ कि रात को जिस अवस्था में मैं सोता हूँ उस अवस्था में मैं सुबह नहीं होता। सुबह तक मेरी अवस्था बदल चुकी होती है। रात को मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं कब और कितनी करवटें ले रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं नींद में रहता हूँ। तभी महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, भंते, तुम केवल रात को ही नहीं सोते रहते, तुम तो पूरे दिन सोते रहते हो और अपना सारा काम तुम सोते सोते ही करते हो। जब तुम दिन में होश पूर्वक नहीं जी पाते तो तुम रात को होश पूर्वक कैसे रह सकते हो? तुम अक्सर दिन में सोते सोते ही अपना काम करते रहते हो, और यही कारण है कि तुम रात में भी जागृत नहीं रह पाते। और रही बात मेरी, तो मैं तो रात में भी जागृत रहता हूँ। मुझे अपनी शरीर की हर एक अवस्था का पता होता है। वहीं दूसरी ओर मेरा शरीर सो रहा होता है। वास्तविकता में शरीर का हिलना डुलना हमारे मन से संबंधित होता है। यदि हमारे मन में विचार होंगे, हमारा मन अशांत होगा, तो तुम रात भर करवटें लेते रहोगे। तुम्हारा हाथ, तुम्हारे पैर तुम्हारे काबू में नहीं होंगे, और तुम जिस अवस्था में रात को सो गए तुम उस अवस्था में सुबह तक नहीं रह पाओगे। वहीं पर यदि तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं है तो तुम एक ही अवस्था में लेटे रह सकते हो, और तुम सोते हुए अपने शरीर को देख भी सकते हो। यदि तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें जागृत होना पड़ेगा, जिससे कि तुम रात को सोते वक्त भी जागृत रह सको और अपनी अवस्थाओं पर ध्यान दे सको। ध्यान और योग को नींद की एक चमत्कारिक दुनिया कहा जाता है। यदि तुम नींद को समझ पाते हो तो ये नींद तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगी, और यदि तुम इसे नहीं समझ पाते तो यही नींद तुम्हें बेचैन कर देगी, और फिर तुम्हारा मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। तुम्हारे मन में हमेशा तरह तरह के विचार उत्पन्न होते रहेंगे। तुम चाहकर भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को कहते हैं, भंते, यदि तुम्हें गहरी नींद लेनी है, तुम्हें अच्छी नींद लेनी है, तो तुम्हें अपने मन की गतिविधियों पर विराम लगाना होगा, अपने मन के विचारों को शांत करना होगा और हमेशा जागरूक रहना होगा। ये बात सुनकर व्यापारी उनके सामने हाथ जोड़ लेता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं आपके जितना ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती। मुझे तो बस आप कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं इन बातों को सरल और आसान तरीके से समझ सकूं और उन्हें अपने जीवन में उतार कर एक अच्छी और गहरी नींद ले पाऊं। तभी वो बौद्ध भिक्षु व्यापारी से कहते हैं, अच्छी और गहरी नींद लेने के 7 प्रमुख कारण हैं। यदि तुमने अपने जीवन में इसे उतार लिया तो तुम अवश्य ही एक अच्छी और गहरी नींद ले सकोगे। तभी वो व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, बताइए वो कौन से प्रमुख 7 कारण हैं जिन्हें मुझे अपने जीवन में उतारना होगा। गुरुवर व्यापारी से कहते हैं, भंते, उन 7 कारणों को मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ, लेकिन तुम्हें इन्हें ध्यान पूर्वक सुनना होगा और तुम इसे समझते जाना, क्योंकि तुम्हें उसे अपने जीवन में उतारना होगा। गुरुवर पहला कारण बताते हुए कहते हैं कि जब भी हम सोने जाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार होते हैं, और सोने के बाद हमारा चेतन मन भी सक्रिय हो जाता है। हम जिन विचारों के साथ रात में सोते हैं, पूरी रात हमारे मन में वही विचार चलते रहते हैं और हमारा मन भी उन्हीं विचारों के पीछे लगातार दौड़ता रहता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं, क्योंकि वो विचार रात भर हमारे मन में यूं ही दौड़ रहे थे और हमारा मन भी उन्हीं के पीछे लगा हुआ था। इसीलिए हम उन्हीं विचारों को अपने साथ लेकर उठते हैं। इसीलिए यदि तुम नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो अगली सुबह तुम तन्हा महसूस करोगे, थकान महसूस करोगे, और जब तुम नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो तुम्हारा मन भी उन्हीं विचारों के पीछे दौड़ता रहता है और रात भर वो विचार तुम्हारे मन पर, तुम्हारे मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तब हमारे मन में वही नकारात्मक विचार पनप रहे होते हैं, और इसीलिए हम तनाव महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, आलस महसूस करते हैं। उस समय हमें ऐसा महसूस होता है कि मानो हमारे हाथ पैर, हमारे शरीर में कोई जान ही नहीं है, और उस समय पर हमें थोड़ा चिड़चिड़ा भी महसूस होता है। किसी काम में हमारा मन नहीं लगता,
किंतु यही अगर तुम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो पूरी रात तुम्हारा मन भी सकारात्मक विचारों के ऊपर काम करता रहता है, उनके पीछे दौड़ता रहता है। और इसीलिए कभी कभार जब हम सुबह उठते हैं तो हम ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा होती है, आनंद होता है, एक शांति होती है। हम अपने आप को संपूर्ण महसूस करते हैं। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो हम शून्यता को प्राप्त कर पाते हैं और ऐसे समय पर हमारी नींद ही हमारा ध्यान बन जाती है। इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखना कि सोने से पहले हमेशा ध्यान करना, चाहे वो कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो, चाहे तुम 5 मिनट के लिए ही ध्यान क्यों ना करो, लेकिन ध्यान अवश्य करना, जिससे आप अपने विचारों को शांत कर पाओ और इसी के कारण हमारी नींद ही हमारा ध्यान बन जाएगी। आगे वो बौद्ध भिक्षु व्यापारी को दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं, सही और निश्चित समय पर ना सोना। आपने देखा होगा कि हम में से कई सारे लोग किसी भी समय पर सो जाते हैं जब उनका मन करता है, चाहे वो दिन हो, शाम हो, रात हो, या कुछ लोग तो निश्चित समय से पहले ही सो जाते हैं या कभी कभी वो निश्चित समय के बाद सोते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका मन भी कुछ इसी तरह से काम करेगा। वो हमेशा उलझा रहेगा कि उसे कब क्या काम करना है, उसे कब सोना है और कब उठना है और उसे कब किस काम पर ध्यान लगाना है। इसलिए हमारे सोने का समय निश्चित होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन की ऐसी आदत बन जाती है और वो भी अपनी पूरी शक्ति से किसी भी काम को करने में सक्षम बन पाता है। जब आप एक निश्चित समय पर सोते हैं तो वो आपको एक गहरी नींद में ले जाती है और फिर आपकी नींद ही आपका ध्यान बन जाती है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को तीसरा कारण बताते हुए कहते हैं कि बिस्तर पर दूसरे काम करना। जो बिस्तर हमारे सोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उस बिस्तर पर हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं। कभी उसी पर बैठकर हम भोजन कर लेते हैं तो कभी उसी पर बैठकर हम टीवी देखते हैं, उसी पर बैठकर हम अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हैं। और यदि आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसे समय में हमारा मन उलझन में पड़ जाता है कि आखिर ये बिस्तर किस काम के लिए बना है। क्या ये सोने के लिए है, गप्पे लड़ाने के लिए, भोजन करने के लिए या फिर टीवी देखने के लिए? जब आपके मन को एक सटीक और सही जानकारी मिल जाती है ये बिस्तर केवल सोने के लिए है, तो आप जैसे ही उस पर सोने जाएंगे आपको वो एक गहरी नींद में ले जाएगा। एक बौद्ध भिक्षु अपना शयन कक्ष सुबह सुबह छोड़ देते हैं और उसमें वो केवल रात के समय ही जाते हैं, जिसके कारण उनके मन के पास एक सटीक जानकारी होती है कि सोने का समय हो चुका है और यही सोने का कक्ष है, जिस कारण वो सही समय पर सो जाते हैं और गहरी नींद ले पाते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को अगला कारण बताते हुए कहते हैं कि गलत तरीके से सोना। आपने देखा होगा ऐसे कई सारे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार से सोते रहते हैं। कभी कोई पेट के बल सो जाता है तो कभी कोई पीठ के बल सो जाता है, तो कभी कोई इस तरह से सोता है कि मानो उसके आसपास कोई हो ही ना, उसका हाथ उसका पैर कहाँ पर होता है उसे खुद तक पता नहीं होता। और रात भर इस तरह से वो पूरा चक्कर लगाते हैं जैसे मानो कि पूरा कक्ष उन्हीं का है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें सोने का सही तरीका ही पता नहीं होता। और यही कारण है कि सुबह जब हम उठते हैं तो हम थका थका महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब भी आज आप बिस्तर पर लेटने जाएं, तब आप सीधे सो सकते हैं, जिससे कि आपका चेहरा आसमान की तरफ हो। और जिन लोगों को करवट लेने की आदत है वो अपनी बाईं ओर करवट लेकर सो सकते हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और इससे हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे अंग तनाव रहित रहते हैं। और सोने के लिए बहुत ज्यादा नरम गद्दों का उपयोग भी ना करें। नरम गद्दों पर यदि आप सोएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी और ये अच्छी बात नहीं है। इससे आप तनाव में आ सकते हैं। सर के नीचे जो हम तकिया लगाते हैं वो भी बहुत अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। वो बिस्तर के समान ही होनी चाहिए, जिससे हम तनाव रहित नींद ले सके और हम गहरी नींद में जा सके। आगे वो बौद्ध भिक्षु व्यापारी को अगला कारण बताते हुए कहते हैं, हम अधिकांशतः ऐसा भोजन कर लेते हैं जो बहुत अधिक समय लेता है पचने में। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हम सही समय पर सही भोजन नहीं करते। देर रात को हम भोजन करके बिस्तर पर सो जाते हैं, जिससे हमारे पाचन तंत्र पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और हम में से अधिकांश लोग सोने से ठीक पहले कुछ ऐसा भोजन कर लेते हैं जिससे वो भोजन बहुत देर तक पचने में समय लेता है। इसीलिए यदि आप देर से पचने वाले भोजन कर रहे हैं तो आपको वो भोजन तकरीबन 4 घंटे पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे वो भोजन सोने से पहले आसानी से पच जाए। दिन में तो हम हल्का फुल्का खाना खा लेते हैं, लेकिन रात्रि के समय हम अपने पेट को खाली रखकर नहीं सोते। हम जितना चाहते हैं उससे कई अधिक खाकर सोने का प्रयास करते हैं। अधिकांशतः शादी पार्टी रात्रि के समय ही होती है और ऐसे समय पर हम खाना ठूस ठूस कर खा लेते हैं।
जिससे हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क रात भर उस भोजन को पचाने में लगा रहता है, जिस कारण हमारा शरीर पूरी तरह से थक जाता है और जब हम सुबह उठते हैं तब हमें थकान महसूस होती है। हम बहुत ही अजीब सा महसूस करते हैं, चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। गहरी नींद न आने का अगला कारण बौद्ध भिक्षु व्यापारी को बताते हुए कहते हैं, हमारी इच्छा। हम में से हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ तो करना ही चाहता है, अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है। पूरे दिन इधर उधर की चीजों में लगा रहता है, हर दिन कहीं न कहीं वो कुछ नया पाना चाहता है और उसी के पीछे वो दौड़ता रहता है। और हमारे मन में ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती है कि हम कल ये करना चाहते हैं, कल वो करना चाहते हैं, परसों ये करना है, हमें ये पाना है। ऐसी तरह तरह की इच्छाएं जो हमारे मन में इकट्ठा होती रहती है। हमारा मस्तिष्क, हमारा मन इन्हीं चीजों पर काम करता रहता है और यही कारण है कि हम रात को एक अच्छी नींद नहीं ले पाते, क्योंकि रात भर हमारा मन इन्हीं इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, जिसकी वजह से हमें गहरी नींद नहीं आ पाती। इसीलिए सोने से पहले ये जरूरी है कि कुछ मिनटों के लिए आप उन विचारों को पूरी तरह से समाप्त कर दे, आप उन विचारों से मुक्त हो जाए। आप ये सोच सकते हैं कि आज मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा और अब केवल आखिरी चीज है और वो है सोना। अब सिर्फ सोना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं बचा। जब आपके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं और आपका मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, आपके मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं, तब आप एक अच्छी और गहरी नींद लेने में समर्थ हो जाते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को अगला कारण बताते हुए कहते हैं कि नशा करना, जिससे हमारी नींद पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल लोग नींद लाने के लिए शुरुआत में कुछ नशों का उपयोग करते हैं। शुरू में वो कुछ नशे करने लग जाते हैं, जिससे उन्हें अच्छी नींद तो आने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये आदत बन जाती है। जैसे कुछ लोग मदिरा पान करने लग जाते हैं तो कुछ लोग धूम्रपान करने लग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इनकी आदत बनती चली जाती है, जिस कारण अब जब भी उन्हें नशा नहीं मिलेगा वो सो नहीं सकते और उन्हें नींद आ ही नहीं सकती। इसीलिए गहरी नींद में जाने के लिए किसी भी प्रकार के पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। इस पर व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, मुझे ये तो समझ आ चुका है कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये सारे तो आपने वो लक्षण बताए जिससे हम गहरी नींद नहीं ले पाते, लेकिन आप कृपया करके मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अच्छी नींद ले सकूं। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सोने से ठीक पहले तुम्हें हल्के गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तुम बहुत तरोताजा महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो, जिससे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम सकारात्मक महसूस कर पाओगे। इसके बाद तुम बिस्तर पर सोने के लिए जा सकते हो और साथ ही सोने से पहले तुम ध्यान भी कर सकते हो, जिससे हमारे मन के सभी विचार समाप्त हो जाते हैं, हम विचार मुक्त हो जाते हैं और हम पूरी रात एक अच्छी और गहरी नींद ले पाते हैं। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वो व्यापारी उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही और भी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।